हाय फ्रेंड्स, देव्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हमें ऐसी चीजें सेवन करनी चाहिए जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मतलब इम्यूनिटी वो बढ़े और बीमारियों का हम अच्छी तरह से सामना कर पाए। यही सोच के आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये काढ़ा रोज बना के आप थोड़ा सा पीजिए ताकि आप बीमारियों से बच सकेंगे। और अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो बारिश के मौसम में आपको पता है कि बीमारियां बढ़ती है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारी फैमिली सेफ रहनी चाहिए। इसके लिए काढ़ा आप जरूर बना के पीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। फ्रेंड्स, इसका नाम हमने इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रखा है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीम के पत्ते हैं, गांव में आज भी इसका बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है और खाते हैं नीम के पत्ते गांव में, क्योंकि इसका जो कड़वा रस है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तुलसी हमेशा कफ कोल्ड खांसी के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए तुलसी हमेशा तुलसी के पत्ते खाने चाहिए ऐसे बोलते हैं। फिर ये लेमन ग्रास हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन ग्रास जैसे डाइजेशन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन इससे बहुत अच्छी होती है लेमन ग्रास से, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसका इस्तेमाल हम हमारे काढ़े में कर रहे हैं। फिर अदरक तो आपको पता है, अदरक खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। और हल्दी है। बचपन में कभी भी हाथ कटता है या कुछ भी हाथ जलता है, कहीं भी कोई भी जख्म हो तो उसके ऊपर हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। फिर दालचीनी का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दालचीनी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो अपने इंसुलिन के ऊपर बहुत गुणकारी है सिनेमन, मतलब जिन्हें डायबिटीज़ हुआ है तो उनके लिए भी सिनेमन रोज़ खाना चाहिए बोलते हैं। मेथी सीड्स भी खाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गुड़ भी बहुत इफेक्टिव है। आज भी गांव में आप जब भी जाओगे, कोई भी मेहमान बाहर से आने के बाद गुड़ दिया जाता है, गुड़ और पानी। दोस्तों, मैंने बचपन में देखा है, मेरी जो दादी है वो ये काढ़ा बनाया करती थी और हमें पिलाया करती थी, तो वही रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये काढ़ा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा 1 गिलास पानी का, और इसे उबाल के हम बनाएंगे 1/4 गिलास। पैन में जाएगा पानी, और अब इसमें डालेंगे ये नीम के पत्ते 5, इतना लेमन ग्रास, फिर आधा चम्मच अदरक, 4 ब्लैक पेपरकॉर्न, सिनेमन पाउडर मैंने 3 पिंच लिया है, यहाँ पे 3 पिंच डाल रहा हूँ, और 3 से 4 पिंच हल्दी। मैंने ग्रेट करके इसके अंदर डाली है, और इसे अभी उबालना है और पानी को 70% रिड्यूस करना है, और फिर इसे सर्व करना है। ये काढ़ा वैसे कड़वा होता है, और इसे आपको थोड़ा सा उसमें और मतलब कड़वाहट आपको कम पसंद है तो उसमें आप थोड़ा लेमन जूस डाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो काढ़ा मैंने बनाया हुआ है, एक साथ इसे पीना नहीं है, इसे दोनों में डिवाइड कर दीजिए, या सुबह एक बार पी लीजिए, शाम में एक बार पीजिए, ताकि ये जो काढ़ा होता है थोड़ा सा गर्म होता है। और बाकी मैंने जो मेजरमेंट्स दी है, जैसे घर के मेंबर्स है, जितने मेंबर्स है वो हिसाब से आप जो काढ़ा है वो बढ़ाइए या कम कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल देव्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।